भाई सच में लाश है। अरे हाँ यार, सच में लाश है। यही तो मैं कह रहा हूँ। उतरो भाई, नीचे उतरो। अरे डाकू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डाकू नहीं, हम मजबूर हैं। वो भी इतने मजबूर हैं कि अगर नीचे नहीं आए तो गोली मार देंगे। भाई ये कह रहे गोली मार देंगे, इनके पास बंदूक तो है नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सल्टा लूंगा। चल उतर, आजा, चल उतर। भाई आप कह रहे हो गोली मार दूंगा, पिस्तौल तो है नहीं आपके पास। इन लोगों को क्या तुम्हारे बाप ने मारा है? चल कपड़े उतार, तुझे पिस्तौल दिखाता हूँ मैं। क्या भाई हम उस तरह के लोग नहीं है। उतार कपड़े। लेकिन हम तो है ना। भाई हमारी बात अरे तो सुनो उतार। भाई। पिस्तौल नहीं भाई देखना। माफ कर दो भाई, आपको कपड़े क्यों चाहिए पहले मुझे बताओ ना भाई साहब। भाई ये लाशें खर्राटे क्यों मार रही हैं? 3 दिन से सोए नहीं है ना। नींद पूरी करके मर जाएंगे। हाँ। बहादुर सिंह जी सर। बसंत पंचमी की सारी तैयारियां हुई कि नहीं? सर लगभग हो गई है, डीडीटी छिटवाकर अबे डीटीटी किस लिए? हम लोग मच्छर को बुला रहे हैं, एमएलए को बुला रहे हैं, और क्या क्या काम रह गए? सर एमएलए साहब को आपको सम्मानित अगर करना है तो ऊपर से फूल बरसाने हैं, बस उसका गुब्बारा लाना रह गया। वो मैं लाऊंगा। लाना तो मुझे ही है तो फिर सर। अब तक लाया क्यों नहीं? सर कहीं वो धूप में फट न जाए, फिर दोबारा लाना पड़ेगा। तो ये है मेरी इज्जत। मेरी खातिर 2 रुपए का गुब्बारा दोबारा नहीं ला सकते। मेरे मरने के बाद 21 तोपों की सलामी के खाक दोगे? जेलर जलावर सिंह जोहर स्पीकिंग। जी अच्छा, मैं जेल मंत्री का पीए बोल रहा हूँ, जीता। ओहो गरेवाल साहब, हुक्म। देखो आज तुम्हारे जो 2 कैदी रिहा हो रहे हैं ना, मंत्री साहब की भतीजी जेल जाकर उनका इंटरव्यू लेना चाहती हैं। कमाल है। अरे जिसने छुड़ाया उसका कोई नाम ही नहीं है। अरे ये तो वो बात हो गई कि गायक हंसराज हंस खड़ा ही रह गया और तुम लोग शाहरुख सलमान से बात करने लग गए। खैर, जेल मंत्री साहब की भतीजी है ना, उनके आगे तो क्या पीछे भी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ तो गरेवाल साहब, मंत्री साहब को फंक्शन में लेकर टाइम से पहुंच जाइए। वैसे डीटीटी छिड़काई हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री साहब के पहुंचने से पहले मच्छर ही सर पहुंच जी, जाए। जेल मंत्री की भतीजी आपसे मिलने आई है। तुलसीदास, तुम मेरा हाँ जी। मुंह क्यों देखते रहते हो? उन्हें बाइज्जत अंदर लेकर आओ। लो खुद ही आ गए। हेलो सर, वेलकम मैं वेलकम। नवदीप और ये मेरी कलीग मनी। ओह मनी, बड़ी अच्छी करेंसी है। जस्ट किडिंग, सिट डाउन प्लीज प्लीज। अब आप पहली बार यहाँ आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें और आपका मुंह मीठा करें। अब तुलसीदास, यस सर। कहीं दूर हलवाई की दुकान ढूंढकर गरम गरम जलेबी बनवा कर ले आओ। टाइम ज्यादा नहीं लग जाएगा? आप प्लीज यहीं करीब से ही मंगवा दीजिए। करीब वाले हमें उधार नहीं देते। हफ्ते में 5-7 दिन खाने पीने का सामान क्या मंगवा लिया, हमें तो भिखारी समझ लिया। तुलसीदास जी। यहाँ लड़कियाँ क्या आ गई? तुम तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। सर। चलो जाओ। बात सुनो सर, जलेबी के साथ मिठाई और पार्ले की बिस्किट भी ले आना। पार्ले नहीं, पार्ले जी होता है। जी तो पुलिस वाले कभी अपने बाप को नहीं बोलते। ऐसे में पार्ले हमारा क्या लगता है? अरे पैसे दे रहे, बिस्किट ले रहे, चाहे उधार ही सही। तुलसीदास। जी सर। आराम से आना, बस जलेबियाँ ठंडी ना हो। हाँ जी। अब जब तक जलेबियाँ आ रही है, मैं आपको जेल की हवा खिला देता हूँ। ऐतिहासिक चबूतरा जिस पर शहीद आजम भगत सिंह और सरदार उधम सिंह अक्सर बैठा करते थे। सर मैंने हिस्ट्री में एमए की है और जितना भी मैंने पढ़ा है, ये दोनों इस जेल में कभी भी नहीं आए हैं। मैडम जी, हो सकता है आपके पढ़ने में 1-2 पन्ना छूट गया हो। अंदर की बात मैं बताता हूँ। ये जो अंग्रेज थे ना, गोरे, ये बड़े शैतान की औलाद थे। उनमें एक बात का डर हमेशा बना रहता था कि अगर उनके साथियों को पता लग गया कि दोनों इनकलाबी इसी जेल में है, तो वो किसी भी वक्त उन्हें छुड़ा कर ले जाते। इसलिए उन्हें बताते कहीं और थे और उन्हें रखते कहीं और थे। बस एक जलेबी। मैं मीठा ज्यादा नहीं खाती। तो क्या ज्यादा खाते हो? हम वो मंगा देते हैं। एक्चुअली मैं डाइटिंग पर हूँ, इसलिए नहीं खा रही हूँ। डाइटिंग पे? ये आपकी उम्र है डाइटिंग करने की? अरे मिठाइयाँ खाओ, तगड़े बनो, कल आपको शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मीठा खा के बच्चे पैदा नहीं किए जाते। वो तो मुझे पता है, खट्टा खाकर किए जाते हैं। जौहर साहब, आप कितनी बातें करते हैं। क्या है? आप जेल आई गए हैं तो छोटी सी मेहरबानी कर दीजिए ना, अपने शुभ हाथों से पौधा लगा दीजिए अब ना। क्या ये पेड़ पौधों के चक्कर में फंसा रहे हो? मैं अभी 3-4 पेड़ पौधों को उखाड़ के रहा हूँ जो मेरे पैरों में फंस गए थे। चलो अब पौधे मंगवाओ। बहादुर सिंह सर। एक पौधा लेकर आओ।
पौधा हमारी जेल में कहाँ कोई पौधा उगा है सर? कोई भी पुराना उखाड़ कर ले आओ, बस पौधा ले आओ जल्दी, जहाँ से तुम्हारी मर्जी। हाँ, देखता हूँ। हाँ। हटो हटो, जाने दो। मिल गया? सर ये ले आया हूँ पौधा। ये कहाँ से मिल गया? मैंने तो कभी देखा नहीं जेल में। सर आपके ऑफिस में टेबल के ऊपर रखा था सर। ये बेवकूफ, ये नकली है, प्लास्टिक का है। सर मुझे भी पता है ये प्लास्टिक का है। ये देखिए, मैं इसको मिट्टी में डाल कर लेकर आया हूँ। अरे लोग तो ऊपर से मेकअप करते, तू नीचे से करके ले आया। उसे खुशबू से नहीं पता चलेगा क्या? सर मैं इसमें अगरबत्ती की धुनी लगा कर लाया हूँ। गिरफ्तार कर लेना अगर किसी को पता लग जाए कि ये नकली है। अरे भाई पौधा ले आओ जल्दी, ले आओ सर। दे। लो 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 लो। अरे लाओ भाई, हाथों में बड़ा करोगे क्या? लीजिए सर। हाय हाय हाय, मेरे वतन के पौधे, इनकी खुशबू के आगे तो अगरबत्ती की खुशबू भी फेल है। असल में बचपन से ही साहब को पौधों से बहुत प्यार है। हाँ। आप यकीन करो कि फूल बने अंगारे मैंने फिल्म सिर्फ इसीलिए देखी थी कि शायद पौधों की फिल्म है, पर अफसोस वो भी नॉर्मल फिल्म ही थी।